हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत क्लास 10 के चैप्टर 8 से भारतीय संस्कृति। तो आइए देखते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृतिः। मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया था वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामाभिः एकम एव ईश्वरम सन्ति। विभिन्न मतों के अनुयायी अलग अलग नामों से ईश्वर का भजन करते हैं। इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह आदि एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मन्यन्ते। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सभी मतों के प्रति एक समान भाव और सम्मान करना ही हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। समय समय पर भारतीय संस्कृति में अनेक विचार आ मिले। ऐसा संस्कृतिः समासिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानांच योगदानं दृश्यते। यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृतिः एका च राष्ट्रीयता। अतः हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम् एकस्याः संस्कृतेः समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले हैं और एक राष्ट्र के
नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथासमयं नवां विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराएं अपनाती रहती हैं। नवां शक्तिं च प्राप्नोति और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति। यहाँ हठधर्मिता नहीं है। यत् युक्ति युक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ खुशी खुशी स्वीकार होता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितम्। जो इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के लिए सदा रहने वाले आदर्शों तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभाव विचारेषु औदार्यम् आचार्य दृढ़ता चेति। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के लिए सदा रहने वाले आदर्शों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के लिए एक समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाया हुआ है। ऐसा कर्मवीराणां संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वत्येवेह कर्माणि जिजीवेक्षतं समा इति अस्या उद्घोष। इस श्लोक में कर्मरत रहते हुए अर्थात कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, यही इसका उद्घोष है। पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम। पहले कर्म उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। इस समय जबकि हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं, तब निरंतर परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम्। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्। दूसरे के परिश्रम का शोषण सब तरह से त्यागने योग्य है। यदि वयं विपरीतम् आचरामः तदा न वयं सत्यं भारतीय संस्कृते उपासका।
यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयं तदेव यथार्थं भारतीया यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। हम सब तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। अभिलाषाम वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषा दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत। हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले। 2 लाइन का श्लोक है, देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी मनुष्य सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी मनुष्य निरोग हो अर्थात रोगों से दूर हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें अर्थात सभी का कल्याण हो। मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्, और कोई भी दुख का भागी न हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।